तो अगर तुम एक आईसीटी ट्रेडर हो और तुम स्टिल लॉस कर रहे हो, तो तुम्हें ये वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। ठीक है। ये वीडियो पूरा रॉ होने वाला है। मैं तुमसे डायरेक्ट बात करूंगा, ठीक है, कि तुम्हारी क्या मिस्टेक्स है क्या नहीं है, बट उससे पहले कुछ टेक्निकल्स को थोड़ा सा तुम्हारे क्लियर कर दूं। कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं मे बी वो शायद तुम मिस कर रहे हो। अगर वो चीज़ तुम्हें पहले से पता होगी तो तुम आगे देख लेना स्किप करके। बट जो मेन चीज़ है, और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम लॉस कर रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ नहीं पता होगी। अगर पता होगी तो या तो तुम करते नहीं होगे। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें। तो मैं कुछ ये नहीं सिखाने वाला तुम्हें कि करली का टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। वो अगर तुम्हें एक आईसीटी ट्रेडर हो तो तुम्हें पता होगी, और नहीं पता तो उस पर भी वीडियो बना देंगे, कमेंट कर देना बस। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो मार्केट हमेशा, ये एक साइकिल जो है दोहराता रहता है। मार्केट हमेशा एल्गोरिथम्स पे चलता है, मतलब मार्केट एल्गोरिथम पे रन करता है। तो ये एक साइकिल जो है वो हमेशा रन करता है। या तो वो लिक्विडिटी जनरेट करेगा, ठीक है, वो कोई लिक्विडिटी जनरेट करेगा, या फिर वो किसी इम्बैलेंस को रीबैलेंस करेगा, कर रहा होगा उस टाइम, या फिर वो किसी हायर टाइम फ्रेम के इक्विलिब्रियम को रीबैलेंस कर रहा होगा। आ, इसको मैं कर देता हूँ स्टैंडर्ड। हाँ, अरे यार रुको। हाँ, तो वो किसी इक्विलिब्रियम को रीबैलेंस कर रहा होगा। इसको भी मैं बना देता हूँ अच्छे से। ठीक है। या तो वो किसी इक्विलिब्रियम को रीबैलेंस कर रहा होगा, या फिर वो लिक्विडिटी स्वीप कर रहा होगा। तो अब तुम्हें चीजें शायद थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लग गई होंगी। मार्केट हमेशा ये चार चीजों को फॉलो करता है। या तो लिक्विडिटी जनरेट, तो मैं यहीं से बता देता हूँ, या तो वो लिक्विडिटी जनरेट कर रहा होगा, या फिर वो इम्बैलेंस को रीबैलेंस कर रहा होगा, या फिर वो इक्विलिब्रियम को रीबैलेंस कर रहा होगा, या फिर वो स्वीप कर रहा होगा। तो अब अपने आप से पूछो, अभी मार्केट क्या कर रहा है, क्या क्या कर चुका है, और अब क्या करेगा। ये चीज हमेशा पूछो, जो कि तुम्हें बहुत अच्छे और एक्यूरेट ट्रेड्स लेने में मदद करेगा। जब भी तुम ट्रेड लेने जाओ तो हमेशा पूछो कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। इस कंडीशन के हिसाब से मान लो मुझे ये वाली साइकिल का पता नहीं, ठीक है, तो मैं इधर आ रहा हूं और देख रहा हूं कि मार्केट ने ये हायर टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस को ले लिया है, इसको ले लिया है इक्विलिब्रियम को, और नीचे की तरफ लिक्विडिटी जनरेट कर रखी है। ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक है, ये तुम्हें सेल साइड की लिक्विडिटी जनरेट कर रखी है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें वेट करना है मैनिपुलेशन का, किसी भी मैनिपुलेशन का। अब तुम देखो, हमेशा ट्रेड लेने से पहले मैनिपुलेशन का वेट करो, क्योंकि जो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, दिस इज सम काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन। यू हैव टू वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ठीक है, तुम्हें मैनिपुलेशन का वेट करना होगा। अगर मैनिपुलेशन नहीं है तो जरूरी नहीं है तुम्हें ट्रेड करना, तुम बैठ सकते हो। और ये जो 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 चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो जो चीजें, तुम उन चीजों को खुद जाके बैक टेस्ट करो। देखो कि ये चीजें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही, जिस तरह से वो कह रहा है उस तरह से वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही, बस तुम वीडियो यहीं पे बंद कर देना, मत देखना। ठीक है, पर अगर वर्क कर रही है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अभी जाओ, कोई बात नहीं, इस वीडियो को छोड़ के जाओ, मेरे को अपने वॉच टाइम वगैरह कोई परवाह नहीं है। मेन तुम जाओ और देखो कि क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो अब वापस कंटिन्यू करते हैं। तुम मैनिपुलेशन ढूंढो। ये हुआ मैनिपुलेशन। अभी मैनिपुलेशन एक इस तरह का लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकता है। ठीक है, दो तरह का मैनिपुलेशन होता है, एक लिक्विडिटी स्वीप एंड अनदर इज एसएमटी। मैं तो ये कहूंगा हायर प्रोबेबिलिटी के लिए एसएमटी को वेट करो, क्योंकि वो एक तुम्हें
प्रोटेक्टेड हाई दे देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही एसएमटी हो गया, मान के चल लो कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देख रहा हूं मैं। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देता है, विच इज दिस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी छोड़ो, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी थी। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट मॉडल के लिए देखूंगा, इससे मे बी इसने कोई इम्बैलेंस क्रिएट किया हो, मे बी इसने कोई इन्वर्जन क्रिएट किया हो। तुम कोई भी पीओआई ढूंढो, लेट्स से इसने एक इन्वर्जन क्रिएट किया, ठीक है। लेट्स से इसने एक इन्वर्जन क्रिएट किया, IFVG, हाँ, इसने इन्वर्जन क्रिएट किया। अब मैं यही सेम मॉडल लोअर टाइम फ्रेम में ढूंढूंगा। गया, ये हमारा SMT चेंज इन स्टेट। अगर तुम यहाँ थोड़ा और कंफर्मेशन चाहते हो, मे बी डिस्प्लेसमेंट के लिए वेट कर सकते हो, और यही चीज M1 में मैं मोस्टली डिस्प्लेसमेंट के लिए वेट करता हूँ, तो और हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। अब इस स्टेट को जैसे ही इसने चेंज इन स्टेट एंड डिस्प्लेसमेंट दिया, मैं यहाँ पे एंट्री किया, ये मेरा SL हुआ, प्रोटेक्टेड हाई, विच इज दिस SMT एज वेल, वेयर यहाँ पे SMT है। ये तुम्हारा इंटरनल मॉडल हो गया, देख रहे हो। फ्रैक्टल मार्केट इस तरह से काम करता है। तुम अगर तुम 5 मिनट में एंट्री कर रहे हो, तुम यहाँ एंट्री करते, ये SL तुम्हारा बैठता, तुम ये टारगेट लेते मे, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हें बड़ा दिख रहा है और 2.6 आवर 3 आवर तक का दिख रहा है, बट ये मैंने क्रिएट किया तो इसलिए दिख रहा है, बट लाइव मार्केट में मोस्टली 1:1, 1:2, 1:2 बहुत ज्यादा रेयर मिलता है तुम्हें। मतलब गॉड है फिर तो यार, 1:2 मिल रहा है तुम्हें तो। बट अगर यही मॉडल तुम इधर लो, और अब देखो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड 1:7.5। और अगर तुम यहाँ एंटर करते हो तो फिर अलग ही चीज है, बट मैं कहूंगा थोड़ा और उसके लिए वेट करो कंफर्मेशन के लिए। एक्सैक्ट ये चीज यहां भी प्ले करी, सेम एग्जैक्टली मैनिपुलेशन, इंटरनल मैनिपुलेशन, इंटरनल लूज, ये वर्क किया, इंटरनल चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एंट्री लिया, SL, छोटा सा SL पड़ा कंपेयर टू दिस, ठीक है। और टारगेट करने को तुम्हारा एक अकाउंट पूरा पास। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास जवाब है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, ये होता है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ठीक है। ये होता है कन्विक्शन वाले ट्रेड। अब तुम पता नहीं भाई कैसे उठा लेते हो, ठीक है। कभी अपने आप से पूछना, अ, मतलब देखो जाके कि तुमने कभी अपने आप से पूछा है कि अब क्या कर सकता है। अभी ये किया है मार्केट ने, तो अब क्या कर सकता है, या फिर अब क्या करेगा। कर सकता है भी नहीं, अब क्या करेगा या करने वाला है, वो तुम कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है। क्योंकि जब तुम्हें पता है मार्केट इन्हीं एल्गोरिथम सिग्नेचर्स को फॉलो करता है मोस्टली, तो वो दोबारा भी करेगा, वो 1000 बार करेगा, ठीक है। मार्केट ने इक्विलिब्रियम को रिबैलेंस किया, मार्केट ने इम्बैलेंस को रिबैलेंस किया, तो और मार्केट ने लिक्विडिटी भी जनरेट कर दी। नेक्स्ट क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा ऑब्वियसली। तो अब तुमने यहाँ एंट्री करी, ये तुम्हारा वो, और ये चला टारगेट इस तक, ठीक है। तो इस तरह से होती है ये। एक मॉडल अगर तुमने अपना लिया ना, तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। हर एक टाइम फ्रेम, ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम में ये मॉडल काम करेगा। तुम चाहे 1 सेकेंड ले लो, 1 सेकेंड से लेकर 1 डे तक, हर जगह बनता है ये। बट कंडीशन ये है कि तुम्हें उस चीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कब ट्रेड करने वाली सिचुएशन है और कब नहीं। अगर तुम्हें ये चीज का पता है, तो तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कह सकते हो अपने आप को। बट अगर तुम टट्टी कंडीशंस में भी जाके ट्रेड्स को देखोगे ना, तो तुम तुम ये देख लो, तुम ये देखो, ये कंडीशन बताओ अच्छी है क्या।
तुम्हारे हिसाब से अच्छी होगी बट मेरे हिसाब से नहीं है, कुछ लोगों के हिसाब से अच्छी होगी, कुछ लोगों के हिसाब से बुरी होगी, बट मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों नहीं है? मार्केट ने, मतलब मैं जो चाहता था वो नहीं हुआ, इसलिए यहाँ से मैं दूर रहूंगा इससे। खैर वो बात अलग है कि मैं 2 हफ्ते की छुट्टी पे हूँ, क्योंकि अभी 2 हफ्ते में कुछ वॉलेटिलिटी है नहीं, न्यूज वगैरह है नहीं, तो वो चीज अलग चीज है। और वैसे ही सिग्नेचर यहाँ पे है तो फॉलो भी नहीं करने वाला। अब देखो डेली के इस फेडरल जब से मार्केट ने मूव किया, एसएमटी दिया, मैनिपुलेशन किया लूज में, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसने ये फेडरल जब बनाया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इसको ऊपर जाना है तो इस फेडरल गैप को रेस्पेक्ट देना चाहिए। अब इसने ये फेडरल गैप को ब्रेक किया, तो अब ये कहाँ जा सकता है? मे बी इस लो पे, बट फिर हमारा बाय मॉडल तो खराब हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना चाहिए, या फिर थोड़ा सा डिफेंसिव होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा ऐसी सिचुएशन में तुम्हें ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बेकार है सब। तुम्हें ऑब्जर्व पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कंपेयर टू पैटर्न्स। तुम्हें मार्केट को ऑब्जर्व करना है, कौन सा सिचुएशन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। मैंने ये जिस तरह का सिचुएशन है पर्सनली मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी मार्केट किसी एक रेंज में फंसा होता है ना, तो वो सिचुएशन मेरे लिए ज्यादा बेटर नहीं होती। रेंज में फंसा है बट जो हमारे पीडीआरईज हैं उनको रेस्पेक्ट कर रहा है, तो वो मेरे लिए बेटर है। बट अगर रेंज में फंसा है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा, और हायर टाइम फ्रेम में जो मॉडल बन रहा था उसको इसने डिसरेस्पेक्ट कर दिया, तो मेरे लिए वो कंडीशन बहुत ज्यादा लो प्रोबेबिलिटी हो गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैनिपुलेशन हुआ है, एसएमटी हुआ है, ये फेयरवैल्यू गैप है, वीकली का फेयरवैल्यू गैप है, तो इसको तो हाई हाई में पुश करना चाहिए। खैर इसमें अलग दिख रहा है क्योंकि ये टॉप स्टेप का चार्ट है, तो ठीक है। तो तुम ये देखो वीकली फेयरवैल्यू गैप से पुश है, अब तुम अपने चार्ट में देख लेना, वो बात अलग है। डेली फेयरवैल्यू गैप है, वीकली फेयरवैल्यू गैप है, वहां से पुश ले रहा है। तो मैं एल्गोरिथम एक सिग्नेचर भी दिखाऊं, इससे पुश ले रहा है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, अब तुम देखना ये चीज होती है कि नहीं होती। मार्केट ने रीबैलेंस किया, इम्बैलेंस को, सारे इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया, और मार्केट ने ये एक शार्प मूव दिया था। यहाँ पे मार्केट ने जनरेट नहीं किया, मार्केट ने रीबैलेंस किया। अब मार्केट करेगा जनरेट, ठीक है। मे भी ऊपर नीचे करके कर सकता है, इसलिए मेरे को और ज्यादा साइन आ रहा है कि ये यहाँ पे चॉप करते हैं। देखो जरूरी नहीं कि हो, बट बहुत ज्यादा चांस इसके हैं, क्योंकि एक तो इसने पैटर्न कुछ इस तरह का बना रखा है, प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का बना रखा है, जो कि मुझे वैसी चॉप दे रहा है। अब मैं एल्गोरिथम सिग्नेचर्स को भी मिला दूं, तो यहाँ पे और क्लैरिटी आ जाती है मेरे पास कि भाई ये चॉप कर सकता है, क्योंकि इम्बैलेंस रीबैलेंस हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीबैलेंस हो गया। तो अभी दो चीज बची है, स्वीप करना और जनरेट करना। तो जब तक लिक्विडिटी जनरेट ही नहीं हुई तो वो स्वीप कैसे होगी? तो अगर इसको ऊपर जाना है, देखो कंडीशन है यहाँ पे, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको चॉप करना पड़ेगा, अगर इसको ऊपर जाना है तो। बट अगर इसको नीचे जाना है तो ये फेल करके ही नीचे चला जाएगा, लेकिन ये चॉप नहीं करेगा फिर, क्योंकि फिर ये जनरेटेड लिक्विडिटी ये है। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो तुम्हारी कंडीशंस बन जाती हैं यहाँ पे। अब जब कंडीशन बन गई तो उसके बिहाफ पे जब तुम ट्रेड लेते हो, उसके हिसाब से ट्रेड लेते हो, तो तुम्हारा कन्विक्शन बहुत ज्यादा हाई रहता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस ट्रेड में हाई रहता है, ठीक है। कोई भी चीज हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई भी चीज 100% कंफर्म नहीं होती, हाई प्रोबेबिलिटी होती है बट 100% कंफर्म नहीं होती। मैंने कह दिया कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसको वो करना ही करना है, करेगा। बट हो सकता है अगर मैं 11 बजे कर रहा हूँ, 11 बजे से पहले कर रहा हूँ, मे बी वो 11 बजे के बाद करे, ठीक है। और लॉसेस भी होते हैं कभी कभार, बट ये कह सकता हूँ कि ये तुम्हारे 30 ट्रेड्स को थोड़ा सा एक्यूरेट कर देगा। जो तुम्हारे ट्रेड्स होते हैं, स्टॉप होते हैं, स्टॉप एंड होते हैं, उनको थोड़ा कम कर देगा अगर तुम इस चीज के हिसाब से ट्रेड करोगे। और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे लिए यहाँ पे देखो, बहुत लोगों को ये कंडीशन समझ आ रही होगी, कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ पे वीकली फेयरवैल्यू का पड़ा है, तो
वो बहुत अच्छा है। वैसे ये फेरोली कैप ज़्यादा बेटर है क्योंकि लास्ट फेरोली कैप है। ठीक है, यहाँ पे फेरोली कैप पड़ा है, वीकली पड़ा है, डेली का लास्ट फेरोली कैप पड़ा है, तो मार्केट उससे रिजेक्शन ले रहा है, तो ये लिक्विडिटी तो जानी है। मतलब कुछ लोगों को समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से, कुछ लोगों को, मेरे जैसे बंदे को ये प्राइस एक्शन अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम का बाय साइड का मॉडल, बट उसके लिए मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस को रेस्पेक्ट करना था। अब भी मैं बाय हूँ, बट अब यहाँ मेरी कंडीशन हो गई कि अब ये जो इम्बैलेंस बना है ना, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बना है, इसको मार्केट ब्रेक करे एंड देन रेस्पेक्ट करके जाए, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट अंदर की साइड का फेयर वैल्यू गैप फॉलो कर गया। बट यहाँ पे एक और चीज है, अगर तुम्हें पता हो भाई, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा ना जो मतलब तुमने सुनी भी नहीं हो। ठीक है, मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की, अब मार्केट को इस लिक्विडिटी पे वापस नहीं आना चाहिए अगर इसको बाय साइड का मॉडल बनाना है तो। बहुत ज्यादा टाइम ऐसा होता है, ये लिक्विडिटी सेफ रहनी चाहिए इन माय ओपिनियन ऊपर जाने के लिए। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि इसको भी लेके चला जाए, बट मेरा जितना भी देखा है मैंने, उस हिसाब से बता रहा हूँ ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं होनी चाहिए इफ इसको जेन्युइनली ऊपर जाना है तो। ये लो सेफ होना चाहिए और मार्केट को यहीं से मूव करना चाहिए। एंड मेन चीज ये नहीं है कि इसको यहाँ से जाना चाहिए, मेन चीज मेरे हायर टाइम फ्रेम बाय साइड मॉडल के लिए बनाना है। अब देखो मैं तुम्हें अपनी एनालिसिस भी बता रहा हूँ यहाँ पे, अब तुम्हारे लिए उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें अपनी एनालिसिस भी बता रहा हूँ, मैं किस तरह से अप्रोच करता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें मॉडल बता दिया, मैं ये भी बता रहा हूँ मैं किस तरह से अप्रोच करता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें अब तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए भाई। अगर तुम्हें कुछ डाउट भी होता है ना तो तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और ये वीडियो पूरा रो है, ना तो कोई स्क्रिप्ट लिखी है, ना मैंने कुछ पहले से प्लान करके रखा था कि ऐसा ऐसा, बस दिमाग में आया बना दिया। ठीक है, अब देखो प्राइस एक्शन, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखो अगर इसको बाई साइड कंटिन्यू करना है, वैसे इम्बैलेंस को ब्रेक कर दिया, अगर ये सेल साइड रेस्पेक्ट करता है तो ये इस लिक्विडिटी को ले लेगा। उसके बाद अभी जो इसने स्ट्रक्चर बनाया था उसको मार्केट ने इनवैलिड कर दिया, है ना। तो मैं वेट करूंगा कि ये और स्ट्रक्चर बनाए, या तो ये चॉप करे या कुछ भी करे, बट स्ट्रक्चर और बनाए। ठीक है, बट इन माय ओपिनियन ये चॉप करने वाला है एक दो दिन, या फिर ये लास्ट जो हफ्ता है ये चॉप कर सकता है, एंड देन उसके बाद मूव दे सकता है इफ इसको ऊपर जाना है तो। और इसने इतना बड़ा जो इम्बैलेंस बनाया वो भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फिल होगा, तो मुझे इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरे को यही चीज़ समझानी थी, और जो मैंने तुम्हें मॉडल बना के दिखाया उसको तुम प्रैक्टिस करके देखो, जाओ और अभी प्रैक्टिस करो। ठीक है, हर एक ट्रेड में अब तुम्हें मैंने मेन मेन चीज़ें बता दी है कि तुम्हें मैनिपुलेशन के लिए देखना चाहिए, विच इज सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी स्वीप और एसएमटी। एंड तुम्हें चार जो चीजें होती हैं उनमें से पता होना चाहिए कि अब मार्केट क्या कर सकता है या क्या करने वाला है और अभी क्या कर रहा था। अगर तुम्हें ये चीजें पता है तो तुम्हारी ट्रेड्स बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं। और ट्राई करो कि मार्केट में जूम इन करो। ठीक है, जूम इन करने की कोशिश करो। मान लो वही वही जो मॉडल मैंने तुम्हें दिखाया था, ये मान लो H4 है, आ रहा है नीचे। ठीक है, ये इम्बैलेंस, ये जस्ट मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये तुम्हारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ। तुम्हें जूम इन करने को देखना है। ठीक है, जूम इन कैसे करोगे, ये M15 है, ये M15 है, ये इंटरनल मॉडल है, ये एक्सटर्नल मॉडल है तुम्हारा। ठीक है,
एक्सटर्नल का भी ड्रॉ समवेयर अराउंड तुम एक्सपेक्ट करके चल लो इधर के लिए, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना दूर का लिक्विडिटी क्या उठाओगे। मेन चीज़ है, अब यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होता है या फिर ये इम्बेलेंस। चलो चेंज इन स्टेट का तो मैंने एग्जांपल तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, हटाओ इसे। यहाँ पे इम्बेलेंस का ब्रेक किया इसने, एक सेकेंड इसको पहले इसका कलर सही करूँ। हाँ, तो इसने इस इम्बेलेंस का ब्रेक दिया M15 में, और हमारा 9:30 का टाइम भी हो गया। अब मैं देखना चाहूंगा इसमें मार्केट इसके अंदर कैसे रिएक्ट करता है। बहुत ज्यादा, बहुत 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 तो नहीं, कुछ टाइम ऐसा होगा कि मार्केट इसके अंदर आए बिना ऐसे करके ऐसे 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 निकल जाए कुछ टाइम, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अंदर आएगा। एंड जब ये अंदर आता है तो तुम्हें इसमें देखना है कि मार्केट क्या कर क्या रहा है। ठीक है, टाइम होता है, तुम्हें मार्केट ने इस हाई पे जाके एसएमटी देता है, फिर इम्बैलेंस बनाता है। ठीक है, मे बी अगर यहाँ पे देखो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट रैंडम है एट द एंड। ठीक है, मे बी यहाँ पे तुम्हारा एसएमटी ऑलरेडी बन चुका है, इफ नहीं बना तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट एक बार ओपनिंग पे इस हाई को ले, एंड देन मेरे को मैनिपुलेशन भी मिला अपना, एंड एसएमटी भी मिला अपना, और ये ओपनिंग वाली की कैंडल थी। एंड देन अगर मार्केट को एक और चीज समझ लो, अगर मार्केट को नीचे आना है तो ओपनिंग में उसको अप जाना चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू गो लोअर फर्स्ट इट हैज टू कम अबव। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उस पर गौर मत करना। नीचे जाने के लिए उसको पहले ऊपर आना पड़ेगा, जो कि मैनिपुलेशन का साइन है, और इसने किया। एंड देन यहाँ पे कोई इम्बैलेंस को ब्रेक करता है और डिस्प्लेसमेंट बनाया। मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए वेट करता हूँ। ठीक है, अ, बनाया यहाँ पे मान लो फेयरवैल्यू का। ठीक है, अब तुम एंट्री कर लो इस फेयरवैल्यू के के ऊपर या फिर यहाँ कहीं रख के, सेफ आई जो भी मिले और टारगेट कर लो। ठीक है, वैसे तो मैं कंसिडर करूंगा ये इम्बैलेंस का जो कैंडल है उस पे, बाकी तुम्हारे ऊपर है। एसएमटी की हाई के ऊपर भी सेफ वो है, तो अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो तुम यहाँ रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। स्टिल तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का है। तो इस तरह से तुम्हें ट्रेड करना है, तुम्हें जूम इन करना है। यही सेम मॉडल तुम्हें 15 सेकंड पे भी मिल सकता है। ये तुम्हारा M1 का फेयरवैल्यू गैप। ठीक है, M1 लिक्विडिटी स्वीप, M15 कैंडल्स चलती जा रही है ऊपर। M1 का कोई, तुम मान लो, ये मान लो इक्विलिब्रियम भी ले लिया, वो भी कर लिया। अब क्या करेगा, जनरेट कर दिया, इक्विलिब्रियम ले लिया और इम्बैलेंस को रिबैलेंस कर दिया। नेक्स्ट क्या बचा, स्वीप। सिंपल, तुम यही सेम मॉडल यहाँ कर सकते हो 15 सेकंड में, इवन दो 5 सेकंड में, इवन दो 1 सेकंड में, जितना मतलब। हेक्टियन मैं ये बताना चाहता हूँ, मार्केट फ्रैक्टल है। ठीक है, तुम अच्छे से अच्छा मॉडल 1 मिनट 15 सेकंड में भी पकड़ सकते हो, बट इट हैज टू हैज अ गुड कन्विक्शन। ठीक है, तुम्हारे पास उसके लिए अच्छा कन्विक्शन होना चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस ट्रेड की। अगर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो नहीं लूंगा मैं उस ट्रेड को। ठीक है, चली जाए मेरी डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं उधर मनी नहीं लगाऊंगा जहां पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मतलब क्यों लगाऊं भाई, सिंपल सी बात है, मेरे को अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो मैं लगाऊंगा। और मेरे को ये पता है जहां मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर 10 ट्रेड में मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो उसमें से 8 मेरी चलने वाली है। बट अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ जिसमें से 5 में से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, 5 में नहीं आ रहा, तो मेरी एक्यूरेसी ना सिर्फ 30 या 40 की रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वाइट ट्रेड्स होती है जो कभी चलती नहीं है। ठीक है,
और वो तुम्हें अंदर ही अंदर पता होता है, बट तुम अपने आप को स्टिल फोर्स करते हो, नहीं यार हो सकता है ये चल जाए, हो सकता है चल जाए, और वो जो हो सकता है वही तुम्हारी ट्रेडिंग को किल करता है। ठीक है, तुम एक ये सिंपल सी चीज कर लो ना कि अगर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो मैं नहीं लेने वाला ट्रेड। ये तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग करियर चेंज कर सकता है। ये तुम अकाउंट देख रहे हो, एक्सप्रेस अकाउंट, ये उसी का नतीजा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम फोकस करो कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है इस ट्रेड में। मैं कह रहा हूँ देखो, मैं तुम्हारे सामने खुद एग्जांपल बैठा हूँ भाई। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी, अगर इसको दो, मेरे लिए एट टाइम फ्रेम मॉडल यहाँ पे बाय चल रहा था, तो मैं अभी भी एक्सपेक्ट करूंगा, देखो वैसे तो यहाँ से चांस कम है ऊपर चला जाए, मे बी इंटरनल को फॉलो करके ऊपर चला जाए। तो मैं ये देखना चाहूंगा ये इम्बेलेंस ब्रेक करे और मेरे को एक पीडीआर मिले बाय साइड के वो देखने की, तो ही मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, वरना मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। ये अगर मैं बैठता तो मैं ये एनालिसिस करता। वैसे मैं अभी एक हफ्ते नहीं कर रहा, ही मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट मेरा एनालिसिस यही सेम रहता। तो अगर मेरा टाइम भी हो जाता ना, मैं बस बैठता भाई, मेरे को अभी वेट करना है बस, और कुछ नहीं मेरे को। यहाँ सेल साइड के लिए मेरे पास कुछ खास मॉडल नहीं है। हाँ मैं जूम इन कर सकता हूँ, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ H4 में क्या चल रहा है, H1 में क्या चल रहा है, अच्छा इसने ये लिक्विडिटी ली है, अब ये इस इम्बेलेंस में आया, मे बी ये सिंपल IRL ERL कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे उठा सकता हूँ। ठीक है, वो मेरे स्किल सेट, वो मेरे कन्विक्शन और वो मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। बट जहां भी तुम हो, क्या वो चीज तुम्हें सूट करती है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें 15 सेकंड में जाके एंट्री लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी तुम चार्ट पे जाओ और 15 सेकंड में दट बाय दट सेल दट बाय दट सेल बजाने लग जाओ उसमें। नहीं, बैठो, जो सिंपल और इजी अप्रोच में जाओ। M1 इज वे टू डिफिकल्ट। ठीक है, जितना तुम इसको इजी समझ रहे हो उतना इजी भी नहीं है, बट तुम जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा ना तुम्हें, और इस मॉडल के साथ तुम इजीली कर सकते हो, ये चीज मैं कह रहा हूँ, बट उसके लिए तुम्हारा लगेगा पेशेंस। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बैक टेस्टिंग करके देख लेना, चाहे तो अगर तुम सही से बैक टेस्टिंग करो तो काफी टाइम ऐसे भी आएंगे जब तुम्हें 5 5 6 6 इवन तो 10 10 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। बट अब तुम ये सुन के रोने लग जाओगे कि यार 10 10 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। तुम मेरे को ये समझो, तुम जुआ खेलने आए हो क्या? तुम्हें एज अ ट्रेडर इस चीज को अपनाना ही पड़ेगा कि हाँ हो सकता है मुझे पूरे महीने ट्रेड ना मिले। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा पूरे महीने ट्रेड, बट अनसर्टेनिटी मार्केट का दूसरा नाम है। तो तुम्हें मंथ का सिर्फ 2 से 3 ट्रेड्स का गोल करना चाहिए हमेशा। मैं माइंडसेट अपना इस तरह का बनाओ, मैं मंथ की 2 से 3 ट्रेड में जाऊंगा, मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड, बट वो ऐसी ट्रेड्स होंगी ना जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होंगी, जिनमें मैं ये कह सकूंगा कि मैंने इसमें अपना 100% दिया। मनी इज आउटकम ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, या तो मनी आएगी या जाएगी, मनी पे फोकस जब तक तुम्हारा रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मनी से फोकस हटाओ और प्रोसेस पे फोकस डालो। आज ट्रेड नहीं मिल रहा, तुम्हारा माइंड कहता है यार क्या पता मिल जाए, अरे पैसे वैसे आ जाएंगे यार थोड़े से, क्या पता प्रॉफिट हो जाए। ये क्या पता प्रॉफिट हो जाए वाली चीज मनी को अंदर ला रही है और प्रोसेस को बाहर कर रही है, जबकि तुम्हें प्रोसेस को अंदर लाना है और मनी को बाहर ले जाना है अपने दिमाग से। ठीक है, प्रोसेस इज योर, प्रोसेस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर तुम्हें और कुछ समझना हो, कुछ भी डाउट हो, तो मेरे को कमेंट करना, मैं तुम्हारे लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट मैंने होप करता हूँ, और अगर मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि ये पूरा रॉ वीडियो था और मैं उस चीज़ का बिलीवर नहीं हूँ कि 10 स्क्रिप्ट बना दी और कर दिया। ये पूरा रॉ वीडियो था, जो मेरे मुंह में आया मैंने बोला। और होप करूंगा ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो, और अपना फीडबैक देना कमेंट में। एज दिस इज न्यू चैनल, तो तुम बताना कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता।
और अगर तुम्हें ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है ना तो मेरे को कमेंट में बताना, तुम्हें तुरंत रिप्लाई मिलेगा उसका।